नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत में अभी आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। डब्ल्यूएचओ की प्रमुख साइंटिस्ट ने कोरोना महामारी को लेकर दी नई चेतावनी। भारत के नाम से जुड़ी बड़ी कामयाबी। भारत में कोविड की पहली दवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की लॉन्च। फरकाबाद के मंजना गांव में बुखार से प्रधान पति समेत 35 लोगों की मौत। 500 से ज्यादा लोग बुखार और खांसी से परेशान। स्वास्थ्य विभाग बना हुआ लापरवाह। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी। नए केस 3 लाख से कम। 24 घंटे में 4100 लोगों की गई जान। और गुजरात महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान ताउते की आहट। अभी तक प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत। मुंबई में बारिश जारी। और अब खबरें विस्तार से। जहां एक और कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना काल के बीच चरमराई चिकित्सीय व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। इसके तहत अब शासन और प्रशासन कोरोना की तीसरी अनुमानित लहर के रोकथाम के लिए अपनी कमर कस चुका है। इसके तहत आज शहर के कोपरगंज स्थित सालों से बंद पड़े चाचा नेहरू अस्पताल को महापौर प्रमला पांडे और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने इस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि यह हॉस्पिटल पुराना है लेकिन काफ़ी मजबूत है। जिस तरह से देश भर में कोरोना की तीसरी लहर के कयास लगाए जा रहे हैं, इसे देखते हुए हमने यहाँ निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से ये सुनिश्चित कर दिया है कि इस हॉस्पिटल को वापस से खोला जाए और कोविड के लिए तैयार किया जाए। इससे एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह एक और केंद्र की गिनती बढ़ जाएगी। देखिए, ये हमारा जो अस्पताल है बच्चों का बहुत पुराना अस्पताल है और जो लोग बाग बता रहे हैं मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों की आएगी। तो पूरा नगर निगम अमला इसको ठीक करने में, तैयार करने में लगा हुआ है कि क्योंकि बच्चों को कोई दिक्कत न पड़े। बस ये क्योंकि पूर्व में ये बच्चों के अस्पताल के रूप में संचालित होता था, तो प्रयास है कि फिर से पुनः इसको कोविड के दृष्टिगत और उसके आगे भी एक शहर में एक सरकारी हम अच्छा बच्चों का अस्पताल दे सकें, उसके लिए हमने विजिट किया। तो जो इसमें तीनों माध्यम हम तीनों को परस्यू कर रहे हैं कि शासन के स्वास्थ्य विभाग को भी प्रपोजल भेज रहे हैं कि अगर वो टेकअप कर सके। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं कि इसको ट्रिपल पी पे संचालन के लिए जो हम कार्रवाई करनी है उसके लिए कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं। और तीसरा, जो ऐसी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने पूरे देश भर में इस कोविड के काल में सरकारी अमले की मदद की है हॉस्पिटल्स को सेटअप करने के लिए, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं कि अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करके वो इसको एक चलाने की स्थिति में लेके आ सके। उसके लिए संचालन में जो भी एक्सपर्टीज़ चाहिए उसके लिए हम कंसल्टेंट की हायरिंग, स्वास्थ्य विभाग को प्रपोजल और जो इस तरह के NGOs हैं उनको भी प्रपोजल भेज रहे हैं। देखिए, खामियां तो किसी काम के बंद होने के बाद शुरू होने में खामियां मिलती हैं। चूँकि बंद है काफ़ी समय से। अभी महापौर जी ने, नगर आयुक्त जी ने जो एक प्रयास किया है, एक सहयोग किया है और एक अच्छी भावना से इसको वापस शुरुआत करने की, ताकि जो तीसरी लहर आ रही है उसमें जो जनहानि होने की संभावना है वो ना हो सके। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने सभी जनपदों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है। नोडल अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि कोरोना प्रबंधन के संबंध में कानपुर नगर और देहात के अधिकारियों के संग बैठक कर ठोस रणनीति बनाई जाए। इस पर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने नगर निगम के ICCC कंट्रोल रूम में बैठक संपन्न की। धरातल पर हो रहे कोरोना प्रबंधन के क्रियान्वयन को लेकर चिंतन करते हुए बताया कि इस तरह से 3 टीम में काम कर रही हैं। पहले कोरोना की मौजूदा स्थिति और कमी को दूर करने के लिए, तो दूसरी तरफ थर्ड वेव जो आने वाली है उसकी तैयारियां, और तीसरी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है। साथ ही लोगों को वैक्सीन भी पहुंचे, इस पर भी सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को के बीच जाके जागरूकता फैलाई जाए। देखिए, शासन ने 2 दिन पहले नोडल अधिकारियों को नामित किया है सभी जनपदों के लिए। तो मेरे लिए जो है शासन का आदेश हुआ था कि कानपुर नगर और कानपुर देहात के लिए एज ए नोडल अधिकारी के रूप में जितने भी कोविड के प्रबंधन हैं उसके संबंध में डिटेल रिव्यू मीटिंग करें
और उसके बाद उनकी फॉलोअप कराए ताकि जो भी शासन के निर्देश है कोविड को लेके उसका ग्राउंड लेवल के बेहतर क्रियान्वयन हो, ताकि हम जो प्रबंधन है कोविड का उसको बेहतर तरीके से कर सके। उसी के लिए आज जो है डिटेल्ड एक बैठक यहाँ पे रखी गई है ICCC में कंट्रोल रूम में, जिसमें कि सभी बिंदु जो शासन के निर्देश है उस पर बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे रिव्यू किया गया। जो सभी नोडल अधिकारी थे हर कार्य के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे। कानपुर की गंगा में शव उतराता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ग्वालटोली के पास परमठ घाट में शव उतराता हुआ मिला। मौके पर संवाददाता नितिन दीक्षित ने जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ गंगा में लोग अपने शवों को प्रवाह कर रहे थे, वहीं जो है गंगा के किनारे लोग जो है शवों को दफना भी रहे थे। वहीं जो है कानपुर में कई ऐसे शवों के मिलने के बाद जो है कानपुर प्रशासन हरकत में आया था और कानपुर पुलिस प्रशासन ने जो है यहाँ पर SDRF, PAC और जल पुलिस की मदद लेते हुए गंगा में जो है गश्त बढ़वाई थी, ताकि जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शवों को ना दफना सके और गंगा में प्रवाह ना कर सके। लेकिन अगर आपको दिखाएं तो इस समय हम परमठ घाट के काली घटिया में हैं। यहाँ पर एक शव जो है वो गंगा में उतराता दिखाई दे रहा है। आपको दिखा दें, वीडियो में कहेंगे कि आपको दिखाएं कि शव जो है वो करीब यहाँ पे 2 घंटे से उतरा रहा है। और यहाँ पर जो लोकल के जो लोग हैं, जो लोकल यहाँ पे रहने वाले हैं घाट पे, उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी है कि एक शव जो है यहाँ पर करीब 2 घंटे से उतरा था, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है। वहीं अगर बात करी जाए कि पुलिस के दावों की, तो पुलिस के जो दावे हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं। गंगा के किनारों के यहाँ पर जो है साफ तौर पर देखने को दिखाई दे रहा है कि एक शव जो है वो करीब 2 घंटे से गंगा में उतरा रहा है, लेकिन पुलिस जो है यहाँ से नदारत है। वहीं हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि कितनी देर से शव यहाँ पर उतरा रहा है और उन्होंने क्या पुलिस को सूचना दी है। क्या नाम है भैया? मेरा वीरू गुप्ता है। बीरू जी, जो ये शव है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो गंगा किनारे जो उतरा रहा है, वो कितनी देर से उतरा रहा है? 2 घंटे लगभग हो गया है। तो क्या पुलिस को सूचना दी गई है? जरूर दी, फिलहाल अभी आई नहीं पुलिस अभी आई नहीं है। ये बीरू जी थे, ये यहाँ पे रहने वाले हैं, ये निवासी हैं यहाँ के। इन्होंने बताया कि 2 घंटे से करीब जो ये इस सब को देख रहे हैं और कितनी देर से ये सब उतरा रहा है अभी इनको भी जानकारी नहीं है। वहीं इनका कहना ये भी है कि पुलिस को सूचना दी गई है, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर। अभी देश से कोरोना का खात्मा नहीं हो पाया है कि एक और नई बीमारी ने जन्म ले लिया है। इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। कानपुर में भी ब्लैक फंगस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। कानपुर में भी एक के बाद एक लगातार इन बीमारी के केस सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कस लिया। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर हैलट अस्पताल 30 बेडों का एक वार्ड बनाया गया है, जिसमें 4 डॉक्टरों की टीम भी हमेशा मौजूद है। इन डॉक्टरों की टीम में चेस्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और ब्रेन स्पेशलिस्ट मौजूद रहेंगे। ब्लैक फंगस की सभी दवाओं का ऑर्डर दे दिया गया है, जिससे किसी भी मरीज को किसी भी तरह की दवा लेने में परेशानी ना हो। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए शासन की तरफ से जितने भी निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। CMO डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि ब्लैक फंगस एक फंगल डिसीज़ है और ये बीमारी इम्यूनिटी कम होने वाले लोगों को ज़्यादा परेशान करती है और ऐसे ही मरीजों को पकड़ती है। इस बीमारी से सिस्टम की बात करें तो सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, चेहरे पे सूजन, नाक का सूखना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इनकी तुरंत जांच कराई जाए और इसका प्रॉपर इलाज किया जाए। डिजीज एक फंगल डिजीज है। ये कॉमनली उनमें होता है कि जो पोस्ट कोविड हो या वैसा जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, या तो किसी की डायबिटीज़ लगातार कंट्रोल ना हो रही हो, या किसी ने जो है स्टेरॉइड ज़्यादा लिए गए हों, जैसे पोस्ट कोविड की वो हो, या किसी का ट्रांसप्लांट हुआ हो, या किसी की किडनी, मतलब ये है कि इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड जिसने ज़्यादा लिए उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें प्रिकॉशंस तो यही है कि अपनी किसी भी उसमें एक तो जो स्टेरॉइड है उसे सही तरीके से जो उसका एक प्रोटोकॉल है उसके तहत ही लिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ को किसी भी तरह से कंट्रोल रखा जाए। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए, ये सही है कि ब्लैक फंगस का जो एक इन्फेक्शन है एक नया पोस्ट कोविड के चैलेंज के रूप में उभर के आया हुआ है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हुए हैं। और उसी के क्रम में जो कानपुर नगर है, कानपुर नगर में भी जो हमारे हैलट हॉस्पिटल है वहाँ पे 30 बेड का एक सेपरेट जो ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक वार्ड क्रिएट किया गया है।
नहीं, गवर्नमेंट की ओर से इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं। ब्लैक फंगस को लेकर या किसी और बीमारी को लेकर भी जो भी गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं मेडिकल एक्सपर्ट बॉडीज को उनको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से अगर अलग इलाज होगा या गलत ढंग से होगा तो इस तरह की बीमारियों में बढ़ने की संभावना है। तो सभी को हिदायत दे दी गई है कि प्रोटोकॉल्स का पालन करें और यथासंभव ये इंश्योर करें कि उससे कोई डेविएशन। बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में लोगों की बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं। इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में तकरीबन सभी सरकारी अस्पताल में ताले बंद हैं, जिससे ग्रामीण इलाज को तरसते हुए प्राइवेट डॉक्टरों की शरण ले रहे हैं। जब अस्पतालों में ताले बंद हैं तो फिर कैसे मिलेगा ग्रामीणों को इलाज? इसका जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हम खड़े हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमरा में। यहाँ पर जब हम अस्पताल में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ मरीज लोग अस्पताल के गेट पे पड़े हुए हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नदारत है। आइए एक मरीज यहाँ पर लेटे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे ये क्यों लेटे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। भैया हमारी 4-5 दिन हो गए, तबीयत खराब है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ कंपाउंडर साहब थे, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है, वो भी नहीं आते हैं। हमें दवा की सख्त ज़रूरत है, हम ही वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। बहुत परेशानी है, यहाँ पर कृपया डॉक्टर भेजा जाए। देखिए जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, मरीज है, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, क्या होगा। इनको समय का इंतज़ार है कि डॉक्टर आएँ और हमारा इलाज करें। इसको देखते हुए आयुष्मान भारत योजना जो है ये बली चढ़ती दिखाई दे रही है कुसमरा केंद्र में। हम कैमरामैन साथी से जाएंगे, दिखाना चाहें कि अस्पताल लाखों की कीमत से बनाया गया है, जो केवल पत्थर की ईंटें या सफ़ेद हाथी के तरीके बना हुआ पड़ा हुआ है। इधर पर ताला लगा हुआ है। देखिए यहाँ की जनता के लिए यहाँ पर डॉक्टर का होना अति आवश्यक है। बुंदेलखंड में स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पतालों के क्या हाल हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम हमीरपुर जिले में कुसमरा गांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची तो हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला है। इस सरकारी अस्पताल में न सिर्फ ताले बंद थे बल्कि कई मरीज अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के आने का इंतजार करते हुए सरकारी अस्पताल के गेट का ताला पकड़े खड़े थे और गंभीर मरीज अस्पताल के गेट में लेटा हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि यह अस्पताल अरसे से बंद पड़ा हुआ है और गांव के लोगों को 15 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय हमीरपुर के प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोरोना महामारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए जगह जगह उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गाँव-गाँव इसके लिए निगरानी समिति बनाई गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आज जब इसको जानने के लिए हम स्वास्थ्य केंद्र कुसमरा आए तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर अस्पताल में लगातार ताला लगा ही रहता है। आइए जानते हैं गांव के एक व्यक्ति से, इनसे पूछते हैं कि गांव के अस्पताल का क्या हाल है। ये खुद ही बताएंगे इनकी जुबानी। ये गांव की स्थिति जो स्वास्थ्य को लेकर के है वो बहुत ही दयनीय स्थिति पर पहुंच चुका है कुसमरा गांव। आए दिन मैंने जैसा कि बताया कि प्रतिदिन एक व्यक्ति जो है की मौत यहाँ पर सुनिश्चित है। सुबह से नहीं तो शाम को मिट्टी जो है चंदूपुर जाती है। हॉस्पिटल के नाम पर केवल यहाँ पर ताला देखने को मिलता है और कुछ देखने को नहीं मिलता है। लगभग जो है तो करीब बहुत समय से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डॉक्टर तैनात नहीं है। ले दे करके एक हमारे कंपाउंडर ही हुआ करते थे जो अस्पताल को चलाते थे, लेकिन आजकल कोरोना में उनकी भी कहीं अदर ड्यूटी लगा दी गई है, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। देखिए जैसा इनका बताना है कि ये स्वास्थ्य सेवाएं बनाई तो गई हैं, ये अस्पताल बनाया तो गया है, यहाँ पर डॉक्टरों के आवास बनाए गए हैं, मगर यहाँ पर डॉक्टर नदारत हैं, नर्स नदारत हैं, एएनएम नदारत हैं। तो आइए जानते हैं एक दूसरे साथी से, इनसे पूछते हैं हाल है यहाँ पर। आपने कब से डॉक्टर नहीं देखा है? जनाब डॉक्टर लगभग यहाँ 20 से 25 दिन हो गए, यहाँ से कोई डॉक्टर नहीं आता है। खांसी जुकाम भी हम खुद पीड़ित हैं, प्रतिदिन आते हैं, लेटे रहते हैं, चले जाते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं है। कुसुमरा के इस सरकारी अस्पताल के एएनएम रूम में भूसा भरा हुआ रखा है। अस्पताल के बंद कमरों के अंदर शराब के खाली क्वार्टर, पानी की बोतल और गिलास बिखरे पड़े हैं। किसी कमरे में बकरी बंधी हुई है तो कहीं कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। लाखों की लागत से बने सरकारी अस्पताल परिसर में डॉक्टर और स्टाफ तो नदारत है ही,
यही हाल अस्पताल परिसर के अंदर बने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय का भी देखने को मिला है, जिसका बोर्ड और दवाएं बंद पड़े कमरे में डॉक्टर के इंतजार में धूल खा रही हैं। लेकिन कई एम्बुलेंस खड़ी हैं बिना डॉक्टर के। एम्बुलेंस की मौजूदगी क्यों, ये तो आला अधिकारी ही बता सकते हैं। सरकारी अस्पतालों के इस दुर्दशा पर जब हमने स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी सीएमओ से बात की तो उनका गोलमोल जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। सीएससी की ओपीडी तो पहले ही बंद करवा दी गई थी, उसमें शासनादेश भी था और इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे सब चल रही हैं। जहाँ तक न्यू पीएससीज की बात है तो वहाँ के फार्मासिस्ट को जो आरआरटी टीम बनी हुई है उसमें लगा लिया गया है, तो उनको सैम्पलिंग और घर घर जाकर टीम के साथ जाते हैं और कोविड संबंधी कार्य कर रहे हैं। इस वजह से बंद हो सकती है पीएससी। तो सर पूरे अस्पताल में ताला लगा है, कुछ जरूरी दवाएं हैं या इस तरह की कोई भी जरूरी दवाओं के लिए वो आप सीएससी पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ इमरजेंसी सब 24 घंटे खुले हुए हैं। बुंदेलखंड में शासन के आदेश पर जिला अस्पतालों और बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी पहले से ही बंद है और भीषण कोरोना काल में जब ग्रामीणों को इलाज की सख्त जरूरत है तब हमीरपुर जिले में ग्रामीण इलाकों के कई सरकारी अस्पतालों में ताले बंद हैं, जिससे वक्त पर इलाज न मिल पाने से ग्रामीणों की बड़ी तादाद में मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग ही है, जिस पर उच्च अधिकारियों को ध्यान देना आवश्यक है, जिससे ग्रामीणों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ से बचा जा सके। हमीरपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। साड़ीज कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। Grand Keith Hotels, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांदा जनपद में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। तमाम लोग, खासकर युवा वर्ग, बड़ी खुशी से वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के मंत्री नंद गोपाल नंदी भी बांदा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 का टीका लगवाने आए तमाम युवा वर्गों का उत्साहवर्धन किया और सभी से अपील की कि सभी लोग कोरोना महामारी के चलते कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समान रोगी और कोरोना मरीज का बेहतर इलाज किया जाए। सभी कोरोना महामारी के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आई थी, जिसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से पूरे प्रदेश में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में किसी भी ज़िले में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो। वे गोपाल नंदी ने मेडिकल कॉलेज में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण करते हुए जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया। बांदा जनपद में लगभग 1000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से लगभग 800 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन लगवाने आए युवा वर्ग में भी तमाम आवाम से अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे महामारी को हराया जा सके।
सारे युवा साथी स्वतः स्फूर्ति भाव से बड़े खुशी खुशी आकर के वैक्सीनेशन करा रहे हैं और बहुत इजी तरीके से। मैंने पूछा, कुछ ने कहा कि मैंने आज सुबह किया है, कुछ ने कल किया था, और उन्होंने स्लॉट बुक किया और आकर के वैक्सीनेशन कराया। सर, ऑक्सीजन की लगातार बात की गई थी, पूरे प्रदेश में प्लांट लगाए जा रहे हैं, क्या मुहिम है, क्या कब तक कंप्लीट हो जाए? प्लांट लगाए जा रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये विदिन वीक की प्रोग्रेस है और मुझे लगता है जल्दी, क्योंकि यूरोप से भी कुछ मशीनें आ जाएगी और जल्दी सुचारू रूप से सभी बेडों को ऑक्सीजन मिलने लगेगी। और मैं आज की इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, सबका परम सौभाग्य। रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत वगैरह आपको हुई? नहीं, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वैक्सीन लग गई आपकी, क्या कहेंगे? अब वैक्सीन लग गई है, कोई डर था आपके अंदर? नहीं, कोई डर नहीं था, बस ये है कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए और सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी कम दिखी हमें। तो ये लोगों को बोलना चाहूँगी कि वैक्सीन लगवाएं और जो भी प्रिकॉशंस है वो लें। में आए थे हम लोग ने कल रजिस्ट्रेशन किया था कोविड वैक्सीन के लिए और हम लोग का वैक्सीन लग चुका है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है सबको, बस उसका ध्यान। वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए बिकॉज यही एक ज़रिया है कि आप कोविड से बच सकते हैं। और बाकी क्या, वैक्सीन लगाते समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, वो सबसे ज़्यादा। फर्रुखाबाद में पंचायत चुनाव के बाद गांव की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो गई है। मुंबई, दिल्ली, गुजरात से लौटे प्रवासियों के कारण यहां कोरोना का संक्रमण अधिक है। शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां 25 से 30 लोगों को बुखार, जुकाम और खांसी के लक्षण ना हो। गांव में झोला छाप से लेकर लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज लेकर घर पर ही पड़े हैं। गांव में बड़ी तादाद में लोगों की मौत भी हो रही है। फर्रुखाबाद के शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव मंजना को ही ले लिया जाए तो इस वर्ष जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से गांव में प्रधान पति समेत करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गांव में 500 से अधिक लोग खांसी बुखार से पीड़ित हैं। गांव में जुकाम और बुखार से पीड़ित लोग घरों में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वो दर्ज नहीं है। सरकारी आंकड़ों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कागज पर सर्वे कर 3-4 बार लोग को बीमार बताकर ही अपनी कार्रवाई को पूरा कर लिया है। जिला अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद होने के बावजूद मरीजों की पूरी देखभाल की जा रही है। रूटीन चेकअप में कोई कमी नहीं है। हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी ने बात की प्रभारी सीएमएस पुष्पलता वर्मा से। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट घातक है। प्रेगनेंसी के दौरान हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। रूटीन वर्क करने से फुर्ती आती है और भूख भी बढ़ती है। गर्भवती होने के बाद महिला के प्रसूता के जब बच्चा होता है तो वो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। एक तरीके से काफ़ी क्रिटिकल पोजीशंस होती हैं, किस तरह दिक्कतें आती हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए हम बात करेंगे पुष्पलता वर्मा जो कि प्रभारी सीएमएस है महिला चिकित्सालय की, और साथ में उनके मौजूद है प्रभारी सीएमएस अरविंद सोनी जी। हम जानेंगे इनसे किस तरह की पोजीशंस होती है, किस तरह के मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं, जिला अस्पताल में आ रहे हैं और उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है। मैडम, पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरह के मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं महिला चिकित्सालय में, वो आप लोग कैसे हैंडल कर, चूँकि ओपीडी पूरी बंद पड़ी हुई है? हाँ, ओपीडी बंद पड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनका हम रूटीन में पूरा चेकअप कराते हैं। और जैसे कोई एनीमिक पेशेंट हुई, अर्ली प्रेगनेंसी है, तो हमारे यहाँ आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगवाते हैं और बाकायदा पेशेंट आते हैं और यहाँ पर सर्विस पूरी दी जा रही है। मैडम, स्टाफ की कमी से जूझ रहा स्वास्थ्य विभाग, तो आप लोग किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं? कितने चिकित्सक, कितने लोग हैं जो सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में? हमारे यहाँ केवल 2 ईएमओ हैं जो इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, और हम 3 सीनियर डॉक्टर हैं जो मॉर्निंग की और इवनिंग ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं। तो स्टाफ की तो यहाँ बहुत कमी है ही। और दूसरी बात, हमारे यहाँ 2 ईएमओ जो थे अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो रिकवर होके अभी आए हैं, इसलिए एमएलसी केसेस में भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने घर से भी उनको एमएलसी केसेस किए हैं। तो स्टाफ की तो बहुत कमी है यहाँ पर, डॉक्टर्स की स्टाफ की कमी है, फिर भी हर तरह से प्रयास किया जाता है कि कोई भी यहाँ पर आता है तो उसको पूरा इलाज उस तरह से मिल पाए। मैडम, गर्भवती महिलाओं को किस तरह की आवश्यकता होती है देख रेख की? जैसे उनको मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई तो कौन सी किस तरह की देख रेख होनी चाहिए घर के अंदर उनकी? हाँ,
जैसे पेशेंट आके हमसे कहता है कि हमारा महीना मिस हो गया है, तो सबसे पहले हम उनसे कहते हैं कि टाइम कितना हुआ। 7 डेज़ के बाद फिर हम उनका यूपीटी कराते हैं। यूपीटी में पॉजिटिव होने के बाद सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड, शुगर, और फिर हमारे यहाँ जो है सेंटर भी है जहाँ पर उनको जो है टेडवैग लगाया जाता, आयरन की और कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं, और उनको बताया जाता, कार्ड बना के बताया जाता है कि नेक्स्ट कब लगवाना है आपको, और कोई दिक्कत होती है तो बीच में भी आके आप डॉक्टर को दिखाएं। मैडम, डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है, आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन तक जाना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, जिससे कि उनका जब टाइम कंप्लीट हो तो उनको ऑपरेशन की तरफ ना जाना पड़े? नहीं, उसमें तो ये रहता है कि सीजर का तो ये रहता है कि एक तो उनकी हड्डी अगर टाइट रहती है तब हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि नॉन प्रोग्रेसिव लेबर पेन हो, बच्चा प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, नीचे आ नहीं रहा, तो मल्टी केसेस में भी कभी कभी हम लोगों को सीजर करना पड़ते हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों को हम लोग ये जरूर सजेस्ट करते हैं कि अपना रूटीन वर्क अपना करते रहें, एकदम बेड रेस्ट नहीं करना है, रूटीन वर्क करती रहें, और ताकि अपना प्रॉपर डाइट लेती रहें ताकि खून वगैरह की कोई कमी ना होनी पाए। मैडम, जैसे पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ या नॉर्मल हुआ, तो अगले बच्चा नॉर्मल हो, क्या ऐसा कुछ रहता है कम्युनिकेशन के किस तरह से क्या रहता है? हाँ, अगर पहला बच्चा किसी का नॉन प्रोग्रेसिव लेबर पेन की वजह से सीजर हुआ है, यानी उसकी पेल्विस वगैरह सब ठीक है, तो सेकंड में हम उसको नॉर्मल के लिए ट्रायल कर सकते हैं, नॉर्मल के लिए उसको ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन अपने सुपरविजन में यहीं पर रख के, और एंड में अगर नॉर्मल हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर सीजर हम लोग कर देते हैं। सीजर की सुविधा भी जिला अस्पताल में है, पूरी तरह से एहतियात बरती जाती है, डॉक्टरों का पूरा पैनल इनको देखता है, तो तकरीबन 100 डिलीवरी जिला अस्पताल में होती है और सारी व्यवस्था है। ठीक है जी, कुलदीप ऑस्ट्रेलिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी जनपदों के विधायकों से कोरोना के हालात से निपटने और मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिससे कमी पाए जाने पर उस जनपद में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। जालौन के उरई भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा से सीएम ने बात की और जनपद की स्थिति के बारे में पूछा, जिसके बाद उरई विधायक ने मेडिकल कॉलेज जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमी पाए जाने पर उन्हें दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए, जिससे कोरोना की स्थिति से निपटा जा सके। और आज विशेष रूप से मैं इस राजकीय मेडिकल कॉलेज की सफाई को देखने गया था, जिस सफाई को देखकर मुझे लगा कि वास्तविकता जो आज 6 महीना पहले मेडिकल कॉलेज चमकता था, आज उसी तरह साफ सफाई है। निश्चित रूप से अब वार्ड में वो भरमार नहीं है। इस समय अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज में 134 पेशेंट पॉजिटिव भर्ती हैं, उन सबका इलाज चल रहा है और सभी स्वस्थ लग रहे हैं। दोनों वार्डों के मरीजों से मैंने स्वयं बात की। आज निश्चित रूप से इस जनपद जालौन में हम लोग कोरोना से जीत रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी भी लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग टीमों और अधिकारियों का दावा है कि गांव-गांव जाकर जांच की जा रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं से कोसों दूर हैं। ग्रामीणों की लगातार मौतें हो रही हैं। सरकार की ओर से ग्राम पंचायत में बनवाए गए पीएचसी सेंटर के हाल खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। वहीं कस्बों और शहरों से दूर बसे ग्रामवासियों के लिए सरकार ने गांव-गांव स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण कराया था। वहीं केंद्रों पर कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की थी, लेकिन आज केंद्रों के हाल बद से बदतर बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों को इलाज समय से न मिल पाने से लगातार मौतें हो रही हैं। देखने वाली बात यह है कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्रों की दशा खंडहरों में तब्दील होती जा रही है। लक्षण के उनको ऐसे ऑक्सीजन 95 होती है हर इंसान के, इसमें होती है ना, तो उनको केवल 20 पॉइंट केवल कम थी ऑक्सीजन। बस उसी में मतलब पहले यहाँ ये इटर्रा वो है कहाँ मतलब यहाँ थोड़ी दूर, तो वहाँ लेके गए थे हम, तो उन्होंने ऑक्सीजन चेक की। जब ऑक्सीजन कम थी 20 पॉइंट, तो कहने लगा इनको नर्सिंग होम में एडमिट करिए। तो हम जब लेके गए थे कानपुर में, तो किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया था, ऑक्सीजन की कमी थी जी। और रिपोर्ट में भी मतलब पॉजिटिव आए। नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई अभी इंक्वायरी नहीं हुई है। ये हमारे गांव में अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है,
इसमें अगर सर्वे कर लिया जाए तो इसमें अभी कोई ज़मीनी स्तर पर काम नहीं है। कागजों में तो काम है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। कारण ये है कि 2 लोगों ने जांच कराई है तो उनका है जानकारी में कि इनको कोरोना हुआ है, बाकी लोगों का न टेस्ट हुआ है न कुछ हुआ है, तो उनकी जानकारी नहीं हो पा रही है कि उनकी मौत कैसे हुई है। वही कोल्ड वायरस और बुखार वगैरह वगैरह वही से सब सिस्टम ज़्यादा करके 60 से 65-70 के बीच में ख़त्म हुए हैं। सिर्फ करीब 2 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकले थे। अच्छा, तो क्या उनका इलाज कहीं चला था? नहीं चला नहीं था। चला क्या, जब वो भर्ती किए गए, शाम को भर्ती किए, सुबह पता चलो ख़त्म हो गई। दिख रहे हैं जिस प्रकार से पंचायत चुनाव के बाद जो महामारी ने गांव वालों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था, ग्रामीणों की भारी संख्या में मौत हुई थी, उसी के बाद जो गांव के नज़ारे थे वो मीडिया के माध्यम से साफ तौर पर यहां पे दिखाए गए थे। उसी के साथ साथ जो प्रशासन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हरकत में आया, लेकिन अभी भी कई सारे गांव जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव हैं वो भी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब तक उनके पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य विभाग का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। देखने वाली बात यह है, क्या ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के रवैये से ग्रामीणों की जानें जाती रहेंगी या इस पर आला अधिकारी या शासन प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है। घाटमपुर से कैमरामैन रोहित के साथ जेएमडी न्यूज़ विवेक। कानपुर के गोविंद नगर में भाजपा पार्षद ने कोरोना संक्रमण को लेकर अनोखा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें कोरोना मानव को कार की छत पर बैठाकर कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इस दौरान ये जागरूकता अभियान दक्षिण क्षेत्र के गोविंद नगर, साकेत नगर, जूही समेत विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। इस दौरान भाजपा पार्षद नवीन पंडित आम लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर घरों में रहने की अपील करते हुए नजर आए। साथ ही सभी से 2 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी जागरूक करते नजर आए। कोरोना के बीच में हमको निकलना पड़ा कोरोना दूत को लेकर, कि शहर में एक संदेश देने के लिए निकलना पड़ा कि लोग कोरोना लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं कानपुर के जिलाधिकारी से आप सभी चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर, एक पेट्रोल पंप और एक शराब की दुकान के अलावा सारी दुकानें बंद करा दें। शराब ठेके वाले, पेट्रोल पंप वाले और मेडिकल स्टोर वालों की सूची बना लें कि आज सोमवार को इनकी दुकान खुलेगी, अगले मंगलवार को उनकी खुलेगी, बुधवार को खुलेगी। तभी लॉकडाउन का पालन कराया जा सकता है, क्योंकि 60% आदमी गाड़ी में पेट्रोल डलाकर शहर का माहौल लेने के नाम पर, माहौल देखने के नाम पर दवाई की एक पर्चा लेकर या एक मेडिकल स्टोर से एक गोली लेकर पूरे शहर में जनता को गोली देता घूम रहा है। जो सम्मानित नागरिक हैं, जो सुरक्षित हैं, वो बेचारे घर से स्वयं नहीं निकल रहे हैं 90%, लेकिन 10% जो लोग आदी हैं, 20% जो सड़कों पर उनको घूमने की आदत ही पड़ी है, वो नहीं मान रहे हैं। इसके लिए आज हम कोरोना का संदेश लेकर दक्षिण विकास मोर्चा के माध्यम से निकले हैं। यहाँ खड़े हैं दीप टाकी चौराहे पर और यहाँ देखिए कितनी भीड़ जा रही कोरोना को लेकर। जहाँ सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, जिनको कोई ज़रूरी काम होगा तो उनको जो है तभी वो घर से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर लोग बिल्कुल भी कोरोना गाइडलाइन का जो सरकार द्वारा बताया गया उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ एक कोरोना रूपी जो है एक सज्जन खड़े हुए हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आपने ये कोरोना का भेष धारण किया है, लोग क्या संदेश दे रहे हैं? मैं देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने लगाया, उसका पालन करे जनता। पालन करके क्या कहते हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप क्षेत्र के पार्षद हैं, आप इस तरह के लोग जो संदेश दे रहे हैं कि घर में रहिए, लेकिन कितना आप लोग देख रहे हैं, कितना लोग मान रहे हैं? देखिए, जो कोरोना का पालन था, सरकार अपने तरफ से और जागरूक लोग अपने तरफ से तैयार हैं, लेकिन कुछ मनचले जो हैं, जिनकी आदत पड़ी है कि रोड पर हमें घूमना ही है, वो नहीं मान रहे हैं। मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर लेकर रोड पर घूमेंगे। जब एक क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप खुला रहेगा और वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, तब जाकर इस मामले पे कंट्रोल हो पाएगा। मैं जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि तमाम दुकानदार अपनी दुकानों में अंदर से सामान बेच रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लाएं और सभी क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों को बंद कराकर एक पेट्रोल पंप, क्षेत्र में एक शराब का ठेका, केवल ये खोलने का आदेश दें। भीड़ दिख रही दक्षिण में, भीड़ में मुझे तो भीड़ आप देखिए अन्य दिनों की तरह भीड़ रोजाना दिख रही है। कोई कहना नहीं मानना, नहीं मानना। यही हमारे जो पार्षद हैं और ये जो
उनका कहना है कि बिल्कुल भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये कोरोना रूपी जो है कोरोना को लेकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कैमरामैन आशु श्रीवास्तव के साथ अशोक दीक्षित, GMB न्यूज़, कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2021-22 के बजट में यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए थे। उसके बाद भी कानपुर में लगातार वैक्सीन लगवाने आए लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौटना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीन की कमी है। इस बारे में जब CMO डॉक्टर नेपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भटक रहे हैं। किसी सेंटर में वैक्सीन नहीं है तो किसी को अपने ही सेंटर की जानकारी नहीं मिल पा रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन की वैक्सीन तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, वो कारण वो नहीं था लौटने का। कारण ये था कि कल वो नया पोर्टल जो उसमें था कि जिसमें 12 वीक से 16 वीक के बीच में ही उससे पहले सेकंड डोज नहीं दी जाएगी, उसमें कन्फ्यूजन और वो पोर्टल चल नहीं रहा था। वो थोड़ी देर के लिए चला, चूँकि कल ही से ही वो शुरू हुआ है, अपडेशन वगैरह की कोई दिक्कत होगी, अब उस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वो पोर्टल में थोड़ा नहीं अपडेट हो पा रहे थे क्योंकि रात 12 बजे से वो पोर्टल शुरू हुआ था जो सेकंड डोज का था 45 सर, उसमें आ गया ना कि अब पहले 4 हफ्ते का था, फिर 6 से 8 हफ्ते था, अब क्या 12 सप्ताह और 16 सप्ताह के बीच में लगेगी। वो उस वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन भी है और सब प्रॉपर वे में लगाई जाए। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते सभी बाजार बंद हैं। होटल, रेस्टोरेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं। बंद होने से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 15 मई को दवौली गुजरनी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में बाजार खोलने की मांग को लेकर धरना दिया था। पुलिस ने व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि बाजार बंद होने से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान बंद का किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह, परिवार से होने वाला खर्च आदि चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो सरकार से मांग करते हैं कि बाजारों को भी कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत खोलने का आदेश दिया जाए, अन्यथा व्यापारी भुखमरी की कगार पर चले जाएंगे। लगभग एक दिन पहले जो हमने लोगों ने धरना दिया है, बाकायदा हमने लोगों ने मीडिया को सूचित करके धरना हमने लोगों ने कोविड का पालन करते हुए, मास्क की व्यवस्था की, सैनिटाइज की व्यवस्था की, कोविड का पूरा पालन करते हुए हमने लोगों ने यहाँ धरना दिया। अब विषय आता है जो कार्रवाई इन्होंने की है। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से यह उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो व्यापारियों पर मुकदमे लगा रहे हैं, हम लोग अपनी भुखमरी को लेकर मांग कर रहे थे कि हमारी दुकानें भी खोली जाएं। अब शराब की दुकानें जो खुली हैं, वीडियो के माध्यम से हमने उसको देखा, वहाँ कतई कोविड का पालन नहीं हो रहा है और खुले हम कोविड की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उल्लंघन हो रहा है। तो हमारी आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, हम जिलाधिकारी जी को भी बताना चाहते हैं कि हम लोगों की दुकान भी हफ्ते में अल्टरनेट खोली जाए, जिससे कि हम लोगों की भी रोजी रोटी चल सके। कानपुर में जब से केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही है, तब से लोगों में इस वैक्सीन को लगाने के लिए अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते कानपुर के नाला रोड, खालवा, कंगी माहौल, नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 150 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। जो पहले ही ऑनलाइन वैक्सीन को बुक करा चुके हैं, उन्हीं को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। सर, यहाँ 80 ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है और जिसमें से 63 हम लोग लगा चुके हैं, 20 अभी बचे हैं आने को। अभी तक तो किसी को सर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। हम ही लोगों को अभी असुविधा है, इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, ना एक पंखा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। इनको यही संदेश देना चाहेंगे, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से बचना है तो वैक्सीनेशन करवाना एकदम कंपलसरी है सबके लिए। वैक्सीनेशन के बाद भी 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब इनको कंटिन्यू प्रॉपर करना पड़ेगा। कानपुर के फीलखाना थाना अंतर्गत पटकापुर नवाब साहब के हाथे में रहने वाली महिला से तलाक से नाराज दामाद ने अपने ससुर के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल ससुर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
फीलखाना थाना क्षेत्र की घटना है। एक शकील बेग हैं जिनकी उम्र करीब 55 साल है। ये अपने घर में सो रहे थे। इनकी बेटी के हस्बैंड जिसका इनकी बेटी से उनका तलाक भी 6 महीने पहले हो गया है, वो इनके घर में आया, सोती हालत में इनकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया। घायल अवस्था में पुलिस इनको KTM अस्पताल फीलखाना लेके आई है, जहाँ इनका उपचार किया जा रहा है। इनके दामाद जो इस घटना में जिनके जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में जहां पेयजल समस्या वर्तमान समय में सुरसा सा विकराल रूप धारण किए जा रही है, वहीं पाटा क्षेत्र में रहने वाले लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जहां गांव और बस्ती में लगे हैंडपंपों से पानी की जगह अब गर्म हवा निकलना शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नहर, तालाब, पोखर भी सूख चुके हैं, जिसके कारण इंसान मवेशी भी पानी की प्यास बुझाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इसी तरह की समस्या 12 तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा गींज में देखी जा रही है, जहां पर पीने के लिए पानी की लोगों को परेशानी हो रही है। गांव में लगे हैंडपंप जहां पानी देना बंद कर चुके हैं, वहीं गांव में स्थित कुएं भी सूख चुके हैं। उन्हीं कुएं में थोड़ा बहुत पानी है, उनमें कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ युक्त पानी को बस्ती के लोग पी रहे हैं। वहीं साफ पानी की चाहत में बस्ती में कुछ युवक अपनी जान की परवाह न करते हुए गहरे कुएं में कूदकर कुएं में जमे कीचड़ और दलदल को इस उम्मीद से साफ करने में लगे हुए हैं कि शायद कुएं में एकत्र कीचड़ और दलदल को साफ करने के बाद उन्हें साफ पानी पीने को मिल सकेगा। कन्नौज में मिठाई की बिक्री ना हो पाने से मिठाई खराब हो गई है, जिसके चलते मिठाई को फेंका जा रहा है। वहीं जब मिठाई विक्रेता गौरव कुमार से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि पहले की अपेक्षा अब बिक्री कम हुई है। ऐसे में जो कर्मचारी काम करते थे उनको भी सैलरी देना पड़ता है। अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो आने वाले दिनों में तंगी का माहौल हो जाएगा। इटावा के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नगला पीर गांव में खरबूजा तोड़ने से मना करने पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार प्रसाद घटना को लेकर बताते हैं कि हत्या की वारदात को लेकर पुलिस की गहनता के साथ जांच चल रही है। बहुत ही जल्द वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत एक महिला को खेत पर उसे गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल ही थाना सिविल लाइंस की फोर्स, क्षेत्राधिकारी नगर व फील्ड यूनिट की टीम मौके पर गई। शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पंचायतनामा हेतु उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है और परिवारिक जन के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे गोली मारे जाने के संबंध में है। इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच और विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इटावा के एकदिल पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3,33,000 रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। क्या कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक कानपुर सहित
पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना और लाइटनिंग की घटनाएं भी हो सकती हैं। इस समय एक मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कानपुर में चल रही कोरोना राहत हेतु कम्युनिटी किचन विजयनगर स्थित फीता कम्युनिटी किचन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित फीता कम्युनिटी किचन के संचालक उमंग अग्रवाल से जानकारी करते हुए पूछा कि प्रतिदिन कितने लोगों के लिए खाना वितरित किया जा रहा है और कहां कहां खाना बांटा जा रहा है, किन लोगों को बांटते हैं और कैसे वितरण होता है। मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त द्वारा वितरण करने वाले पैक किए जा रहे खाने की गुणवत्ता की भी जांच की गई। मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व नगर आयुक्त ने पूरी सब्जी खाकर उसकी गुणवत्ता को जांचा और संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी तरह से स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है और लोगों में बांटा जा रहा है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के पुलिस से बदतमीजी के मामले में सफाई दी है। विधायक ने कहा है कि पुलिस ने कमिश्नर को मिसगाइड किया है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। मीडिया ने उनको दूसरे हिसाब से दिखाया है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी का पुलिस ने मास्क न लगाने को लेकर चालान किया था। इसके बाद सपा विधायक की गुंडागर्दी सामने आई थी। तो मेरे साथ जो हुआ था वो तो व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है, पर अखबारों ने उसको दूसरे हिसाब से लिखा, जैसा पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया कि उन्होंने मास्क काटने का मेरा चालान कर दिया था और मास्क नहीं पहने थे, जबकि मेरा कोई विवाद ही नहीं था। मैं तो वहाँ बाद में पहुँचा। मैंने खुद पुलिस कमिश्नर साहब को फ़ोन मिलाया था, नासिम साहब को। मैंने खुद उनको बताया कि आपके जो चौकी इंचार्ज हैं, जो भी हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। जो वीडियो मौजूद है वो उनको दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि कमिश्नर साहब जो आपको आपके विभाग ने बता के आपको मिसगाइड करा है या गुमराह करा है, जो भी आप कह रहे हैं, जो शब्द आपको अच्छा लगे वो चुन लीजिएगा। तो उसकी हकीकत ये है, इसको ज़रा जांच करा लें और उसके बाद ही कोई। कोरोना संक्रमण से मौतों की संख्या का असर कानपुर नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अनुभाग में भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि आम दिनों में मृत्यु प्रमाण पत्र 25 से 30 बनाए जाते थे, लेकिन आज एक दिन में लगभग 150 से ज़्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में प्रमाण पत्रों के आवेदन आ रहे हैं कि इनको जारी करने में काफ़ी समय लग रहा है। उसके पहले कभी 15 आते थे, 30 आते थे, 25 आते थे, 40 आते थे। 40 से ज़्यादा नहीं हो पाते थे, बहुत ज़्यादा हुए तो 40 से ज़्यादा। आज के समय में 100 के ऊपर जा रहा है। 135, 23, 10, 110, 115 जब 5-7 दिन में तो बहुत ज़्यादा पेपर आएंगे, लेकिन अब फिर 1-2 दिन से कम हुआ है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512-237-1024, 2371-046, 9792-000-685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NAPH
दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस आईसीयू। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली एसएस मॉड्यूलर ओटी, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 23710